सैकड़ों ट्रैक्टरों का काफिला रोका, पुलिस किसानों में घंटों तनातनी। मुजफ्फरनगर थाना मंसूरपुर क्षेत्र के नावला कट पर सोमवार को जिला मुख्यालय की ओर जा रहे किसानों के ट्रैक्टरों को पुलिस प्रशासन द्वारा रोकने के बाद कई घंटे तक हंगामे की स्थिति बनी रही। किसानों और पुलिस के बीच हुए खींचतान के चलते मौके पर तनाव बना रहा। स्थिति को देखते हुए मंसूरपुर पुलिस के साथ भारी पुलिस बल तैनात किया गया। एसडीएम खतौली और सीओ खतौली भी पुलिस फोर्स के साथ मौके पर मौजूद रहे। किसानों का आरोप था कि वे शांतिपूर्ण तरीके से जिला मुख्यालय पहुंचकर सरकार को अपनी 23 सूत्रीय मांगों और सुझावों का पत्र सौंपना चाहते हैं, लेकिन प्रशासन उन्हें रास्ते में ही रोक रहा है। किसानों के अनुसार पुलिस ने ट्रैक्टरों के साथ पैदल जाने से भी रोकने का प्रयास किया। सैकड़ों ट्रैक्टरों के काफिले के सामने पुलिस प्रशासन की गाड़ियां खड़ी किए जाने के बाद स्थिति तनावपूर्ण हो गई। कई घंटों की बातचीत के बाद प्रशासन ने किसानों के कुछ ट्रैक्टरों को आगे जाने की अनुमति दी। इस दौरान पुलिस और प्रशासन की करीब 6 गाड़ियां किसानों के काफिले के साथ चलती रही। किसान चिंतक एवं किसान सेवक विनीत कुमार त्यागी ने प्रशासन पर दोहरे रवैये का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि किसान करीब 1 महीने से कार्यक्रम की तैयारी कर रहे थे। पहले 24 जुलाई को कार्यक्रम प्रस्तावित था, लेकिन प्रशासन की ओर से माहौल का हवाला दिए जाने के बाद तारीख बढ़ाकर 24 अगस्त की गई। उनका दावा है कि कार्यक्रम की जानकारी LIU और सिटी मजिस्ट्रेट को लिखित रूप से दी गई थी। विनीत त्यागी ने कहा कि किसान किसी राजनीतिक दल का झंडा या संगठन का डंडा लेकर नहीं आए हैं। उनका उद्देश्य केवल अपनी समस्याएं सरकार तक पहुंचाना है। उन्होंने गन्ने और चीनी के दाम का मुद्दा उठाते हुए किसानों के हित में उचित मूल्य तय कराने की मांग की। किसानों ने मुख्यमंत्री से 23 सूत्रीय मांगों पर गंभीरता से विचार करने और उन्हें पूरा करने की मांग की। वहीं किसान डीएम कार्यालय पर धरना देकर अपनी बात रखने की तैयारी में है। पिछले 1.5 महीने से हम एक किसान आंदोलन की तैयारी कर रहे थे। इसमें 24 जुलाई की पहले तारीख रखी थी। उसमें इन्होंने कहा कि देश का माहौल खराब चल रहा, आप प्रदर्शन ना करो। हम मान गए। हमने 24 अगस्त की तारीख उसी दिन घोषित करी। LIU को पूरे जिले की को पता था। सिटी मजिस्ट्रेट को लिखित में एक ज्ञापन देगा कि 24 तारीख में किसान होगा। किसान ना किसी संगठन का झंडा लेकर आने का, ना किसी संगठन का डंडा लेकर आने का। लेकिन इस सरकार का जो प्रशासन है, पता नहीं किसके इशारे पे काम कर रहा, किसान की आवाज को दबाया जा रहा। क्या मांगे? हमारी 23 सूत्रीय सुझाव पत्र था सरकार के लिए। एक मांग भी 23 में अगर हमारी गलत हो तो हम माफी मांग लेंगे या हमारे पर सरकार मुकदमा कर दे। और 23 मांग अगर हमारी किसान हित में हो तो खुले मन से हमें जिले में प्रदर्शन करने दिया जा। इस प्रशासन को सख्त से सख्त आदेश करे जा। किसके इशारे पे प्रशासन कार्य कर रहा, उन 23 मांगों पर कार्य हो। सूबे का मुख्यमंत्री ये साबित करे वास्तव में सूबे में मुख्यमंत्री किसान हितैषी बैठा। आपकी चीनी 65 रुपए किलो होगी, 40 से 25 रुपए बढ़ गए। और गन्ने की जिसकी वो चीनी बनी थी वो आज भी 4 रुपए किलो ही है। जो 6 रुपए 50 पैसे की चीनी हुई, इसका जवाब कौन देगा? ये जवाब मांगना गुनाह हो तो इन किसानों ने गुनाह करा। अगर ये जंगल में आए दिन जो नीची लाइन लटक रही, अगर ये कह रहे कि अंडरग्राउंड हो जा, और यो बात अगर मांगनी गुनाह हो तो इन किसानों पर मुकदमे हो जा। अगर मैं कह रहा कि मेरी एक फर्ज में सारे खसरे जोड़ दिए जा, अगर वो मांगना गुनाह हो तो मेरे पर मुकदमा हो जा। लेकिन मेरी 23 मांगों में मेरे किसान धरना स्थल पर बैठे, पर पता नहीं क्या उद्देश्य है प्रशासन का कि इस तरफ से जाने वाले किसानों को रोका जा रहा। क्या इस जिले का किसान कर रहा जो इस अत्याचार को देखकर खामोश है? आओ सड़कों में अपनी फसलों के लिए, आओ अपने उज्जवल भविष्य के लिए। नहीं तो आज जैसे आज हो रहा ऐसे ही कल होगा। यही प्रदर्शन यदि किसान संगठन के झंडे पे होता, मेरे पे भी हरी टोपी होती, तो यही प्रशासन मुझे आगे लो मुझे फंडनगर छोड़ जाता। लेकिन मेरी ये खता है कि मैं एक सीधा सच्चा किसान बनकर अपने दिल की बात कहना गया तो मेरे पे सारी रात से दबाव बनाया जा रहा। कौन वो आदेश देने वाला है प्रशासन को जिसका ये पालन करे? हमें नहीं पता, हमका पता लगना चाहिए। या तो हमें भेज दो जेल या फोड़ दो हमारे सिर, नहीं तो एक किसान का बच्चा जो ट्रैक्टर यहाँ है जिले में जाएगा, अपना प्रदर्शन कराना है। मांग नहीं बनेगी, यो भी थाने से वादा कर रहे नोट तो मैं लखनऊ भी जाएगा। मेरी बात में दम होगा, किसानों को विश्वास होगा तो मेरे साथ लखनऊ भी चलेंगे। आज मैं जिले में जाकर रहूंगा, या तो मुझे भेज दो जेल या जो मुकदमे करने कर दो, जो इन्हें करना वो कर दो। इनकी छूट है। काफी खिच्चम जो प्रशासन की है उस तानाशाही से लड़ने होगा और यो होगा। मैं कह रहा कि विनीत त्यागी नहीं है, मेरे किसान भाई जिंदाबाद, किसान की फसलें जिंदाबाद। किसान इतनी मेहनत से कमाता है, इतनी ईमानदारी का कमाता है, और उसके हकों की फसलों का उसे दाम नहीं दिया जाता, उसका दिल रो रहा। पूछ के देखो इनके मन से, ये किसान संगठन इन्हें छल रहे, इनकी लड़ाई नहीं लड़ी जाती। और आज किसान लड़ने आ गया तो उसे रोका जा रहा।
रुकने के नहीं किसी भी कीमत पे, चाहे जो कर लो, जेल में भेज दो, गाड़ी खड़ी, हम जाने को तैयार हैं। क्या असली नकली किसान का फर्क असली नकली किसान का फर्क है। अरे कुछ किसानों में अभी खलबली मच गई, एक चिट्ठी दी जारी हुई, मैं एक पत्रकार बंधु ने कहा था कि किसान नेताओं को चिट्ठी दी जा रही। मैं इस जिले का पहला किसान हूँ भाई, मेरी कोई जांच कर लो सरकार, दंदा हाथ उठा के कह रहा। फक्कड़ किसान है, मेरे साथ जितने आए ना सारों की कोई से की भी जांच कर लो, ये सारे फक्कड़ किसान है। किसान तो फक्कड़ है, भाव तो मिल नहीं रहे फसलों के, उस पर धन आ गया। जिन किसानों पर धन आ गया उनकी जांच हो, जो तो सही बात है, सही आदमी, हम तो समर्थन करें। अब एसडीएम साहब और ये जाति करे किसान की आत्मा के साथ, उसे रोका जा रहा है, उसके फसलों के दाम नहीं मांगने दिए जा रहे, उसकी आवाज को दबाया जा रहा, कुचला जा रहा। तो जाएंगे SDM? जाएंगे चाहे कुछ हो जा, चाहे कुछ हो जा, हमारा हालत में जाकर रहेंगे, मार दो, छेद दो, काट दो, कुछ ही कर दो, जाएंगे सभ्यता से। किसान के बालक हैं, किसी को तंग कर नहीं आए, हमारा तो जमीर है, बेजमीर वाले नहीं हम एक लाइन में जाएंगे यहाँ से लेकर डीएम कार्यालय तक। जमीर बेचन नहीं आए, अपना फसलों का दाम लेना है और लेके जाएंगे।